पठस्वनः वडो वीणायां च नित्यं पडः परिमाणे मदनुपसर्गे प्रमाद सम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु अच्छेषु ग्लः प्रजने शर्ते रसंप्रसारणं च। और एक छोटी सी वीरांगना हमारे बीच में उपस्थित है, उससे नाम भी पूछेंगे और उसके काम भी पूछेंगे। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रकृति आर्य है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल की छात्रा हूँ, वाराणसी से आई हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं हूँ स्वामी आदित्य वेश और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। मिशन आर्यवर्त पर आप अक्सर वो कहानियाँ देखते हैं जो विशेष लोगों से संबंधित होती हैं। कहानी आर्य वीरांगना की एक कार्यक्रम भी है और एक छोटी सी वीरांगना हमारे बीच में उपस्थित है, उससे नाम भी पूछेंगे और उसके काम भी पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दो। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रकृति आर्य है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल की छात्रा हूँ, वाराणसी से आई हूँ। मैं नेपाल काठमांडू से आई हूँ। देखो, ये बेटी जो है वो नेपाल में पैदा हुई और फिर बनारस आई। वहाँ पर जो मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल है, डॉक्टर गायत्री आचार्य जी वो इनके आचार्य हैं, वो उनको प्रशिक्षित करती हैं। छोटी सी बच्ची है, नाम है प्रकृति और हम अभी प्रकृति की गोद में ही बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं पीछे प्रकृति का नज़ारा। यहाँ पर गुरुकुल पौंधा है, उसका रजत जयंती समारोह है। अभी थोड़ी देर पहले परीक्षाएं चल रही थी बच्चों की अष्टाध्यायी की, तो मैं वैसे ही निरीक्षण के लिए जब वहाँ गया, मैंने छोटी सी बच्ची को देखा और मैं इससे प्रभावित हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसी प्रतिभाओं को जहाँ तक ये प्रकृति है वहाँ तक इस प्रकृति की सुगंध जो है वो जानी चाहिए। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं इसी बेटी से पूछेंगे अभी, पर उससे पहले इसके जीवन के बारे में पूछते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसकी उम्र कितनी है, अभी ये कहाँ पढ़ रही है। तो प्रकृति, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में, काठमांडू में। अच्छा, तो गुरुकुल में आप कब आए? 2022 में। लगभग अभी 2 से 2.5-3 साल जो है अभी इनको हुए हैं। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 8 वर्ष। 8 वर्ष है। छोटी सी बेटी है, 8 वर्ष की बेटी है। और उसने, अच्छा, आप किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे आज यहाँ पे? अष्टाध्यायी। आपको पूरी कंठस्थ है? जी। अच्छा, चलो सबसे पहले मैं आपसे और ज़्यादा जानूँ तो मुझे ये बताओ कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र। 4000। बच्चों को यदि काउंटिंग उनसे पूछने लगे हैं कि आपको गिनती कितनी आती है, तो 4000 तो शायद बच्चे गिनती भी नहीं गिन सकते, इसको सूत्र याद है। कितने अध्याय हैं अष्टाध्यायी में? 8 अध्याय। 8। तो आपको 8 याद है? जी। आज आपकी जब परीक्षा हुई, आपसे छोटे भी थे कोई परीक्षा में? नहीं। आप सब आपसे बड़े बड़े थे सब। तो क्या परिणाम रहा आपका परीक्षा का? आ गया परिणाम या नहीं आया? अभी नहीं आया। कब आएगा? कल? जी। अच्छा, आप यहाँ पे कितनी बहनों के साथ आए हैं? कितनी बहनें आपके साथ आई गुरुकुल से? 2 बहनें आई हैं। अच्छा, तो आपने अष्टाध्यायी को कितने दिनों में याद किया? 1 साल। 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष में कितनी देर अभ्यास करते थे आप? सुबह कितनी देर अभ्यास करते थे? शाम को कितनी देर अभ्यास करते थे? सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा। 1 घंटा, 3 घंटा रोज। तो ये अभ्यास कौन करवाता था आपको? अपने से भी करते थे और आचार्य जी भी करवाते थे। आचार्य जी का क्या नाम है आपका? डॉक्टर गायत्री आर्य। अच्छा, तो वो सिर्फ आपको अष्टाध्यायी याद करवाते हैं या दूसरे विषय भी पढ़ाते हैं? अलग अलग विषय? दूसरे ग्रंथ भी याद करवाते हैं। दूसरे ग्रंथ भी याद करवाते हैं। मैंने ये भी सुना है आपने गीता को भी पूरा याद किया हुआ है? जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ा है आपने? क्या याद किया हुआ है? रूप, धातु रूप, मंत्र, संध्या, हवन। अच्छा, संध्या के मंत्र याद हैं आपको? जी। अष्टाध्यायी के सूत्र पूछें उससे पहले बेटी ने जो है, बहन ने संध्या की बात की है, तो संध्या कितनी ज़रूरी है? और कहीं ना कहीं संस्कृत से और संस्कृति से यदि जुड़ कर के रहना है तो हमारे जो प्राचीन काल की जो पद्धतियाँ रही हैं उनकी तरफ कहीं ना कहीं लौटने की आवश्यकता है। तो संध्या की बात की है। बहुत से लोग संध्या, मुझे लगता है कि यही नहीं पता होती क्या है, वो मंत्र तो क्या उनको याद होंगे, पर बेटी को याद है। संध्या का कोई भी एक मंत्र आप सुना दीजिए।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीताये शय्योरविस्रवन्तु नः। बहुत अच्छे। अभी संध्या का काल हो रहा है, लगभग संध्या के नज़दीक हैं और बेटी ने बहुत सुंदर जो है वो प्रस्तुति दी है। प्रकृति, आपसे हम इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न और कर लेते हैं। संध्या भी करते हैं, आपके गुरुकुल में यज्ञ करवाते हैं? जी, दोनों समय कि एक समय? दोनों समय। अच्छा, आप यज्ञ करते हैं? जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं वो याद हैं आपको? जी। चलो पहला मंत्र सुनाइए। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्नःसु वा। अंतिम मंत्र और सुना दीजिए। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोदस्मज्जुहुराणमेन भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अच्छा, स्वस्ति वाचन के मंत्र याद हैं आपको? जी। एक मंत्र स्वस्ति वाचन, आपकी इच्छा से कोई भी एक मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताचोर अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अच्छा, शांतिकरण के मंत्र याद हैं? जी। कोई एक मंत्र शांति। ओम शन्न इंद्राग्नि भवता महोभि शन्न इंद्र वरुणारातव्या समिंद्रा सोमा सुविताय सयो शन्न इंद्रा पूषण वाजसातौ। साथियों, ये उम्र जो है आप देख रहे हैं बच्ची की, अक्सर घरों में जब हम जाते हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मिलता है। यदि आप उसको मोबाइल देंगे तो मैं नहीं मान सकता कि उसका जीवन इतना संस्कारी होगा। यदि आप इनको गुरुकुलीय वातावरण देंगे या जैसे अष्टाध्यायी है ऐसी कोई पुस्तकें इनके हाथ में देंगे तो इनकी जो प्रतिभा है वो देश के कोने कोने में फैलेगी। और भारत जो है विश्व गुरु तभी बना था जब इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी संस्कृति को संभाल करके रखा था। प्रकृति, आप गीता भी आपने याद कर ली जी। अष्टाध्यायी भी आपने याद कर ली, तो क्या आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में जो है आप वेद भी याद करेंगे? पूरा कोई वेद कंठस्थ कर सकें? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि चतुर्वेदी हैं, उनको चारों वेद याद हैं, है ना। मेरे एक मित्र हैं नरदेव यजुर्वेदी, उनको पूरा का पूरा यजुर्वेद याद है ना। तो क्या आप भी कोई वेद याद करने की अभी सोच रहे हैं या कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलो, अष्टाध्यायी जो है आज प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है। जी। आप जब गुरुकुल से चले थे तो आपको क्या लगा था कि वहाँ तो बड़े बड़े ब्रह्मचारी मिलेंगे और सबसे छोटी बच्ची, क्या वो भी परीक्षा में पास हो सकती है? ऐसा कुछ विचार आए थे दिमाग में या सिर्फ ये था कि नहीं मुझे परीक्षा देनी है? क्या लगता था? मुझे परीक्षा बस परीक्षा देनी है। यही बात बच्चों को समझ में आनी चाहिए। अभी जब खास करके हरियाणा में सीबीएसई बोर्ड का और हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया और ऐसे विद्यार्थी जिनके 90+ जो है परसेंटेज जो मार्क रही परीक्षा में, उनमें सुसाइड की जो है बहुत सी बातें आई कि कई जगह सुसाइड हुआ और वो ये मान रहे थे कि 90% नंबर मेरे लिए कम है। पर बेटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे परीक्षा देनी है। श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो कभी बैठेंगे दोबारा तो पूरी गीता याद है, वो गीता भी सुनेंगे प्रकृति से। तो खैर, वापस अब हम लोग इस कार्यक्रम को समेटेंगे। उनके बाद में उनकी आचार्य जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसे वो तैयारी करवाते हैं। जैसे उसने खुद बताया बेटी ने प्रतिदिन 3 घंटे जो है छोटी सी बच्ची जो है अभ्यास कर रही है। अच्छा, मैं एक दूसरी बात आपसे पूछना भूल गया, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। 4 बजे? अब जो साथी टीवी देख रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कितने बजे उठते हैं? 4 बजे उठते हैं। यदि आप 4 बजे उठते हैं तो निश्चित तौर पे आप प्रकृति की तरह से विशेष प्रतिभावान हैं। और ख़ास करके वो बच्चे
जो संडे के दिन तो कम से कम 9 से 10 बजे से पहले नहीं उठते हैं, उनको विचार करना चाहिए। यदि आप 2 घंटा सुबह जल्दी उठते हैं तो आप बहुत सा समय अपना बचा लेते हैं, और यही समय जो है आप जैसे वो 3 घंटे हर रोज़ जो है अष्टाध्यायी को याद करने में लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक सफलता की ओर पहला कदम आप बढ़ाते हैं यदि आप और लोगों से थोड़ा पहले उठते हैं। आपकी दिनचर्या क्या रहती है गुरुकुल में, और क्या क्या चीज़ें होती हैं? आप सुबह उठते हैं, उसके बाद फिर मंत्र पाठ करते हैं। अच्छा, प्रातःकाल जागरण के मंत्र पाठ करते हैं। फिर बड़ों अच्छा, को जागरण का कोई मंत्र याद है आप? एक मंत्र सुना। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमादितेर्यो विधर्ता आर्तसिद्ध्यं मन्यमानस्तुरस्तित्राच चिद्दं भागं भक्षित्याः। ये बेटी तो गूगल गर्ल है, G2। ये पर ये वेद के आधार पे जो जिसको चीज़ें याद है ना वो है। तो खैर आपका मैं तो ये कहूँगा कि आप ईश्वर ने आपको विशेष बुद्धि दी है। आपके आचार्य जी को भी नमन है, आपके माता पिता को भी। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर प्रातः उठते हैं, उसके बाद जो है सोच आदि से निवृत्त होकर के फिर आप खेल के ग्राउंड में आते होंगे, सुबह योगासन मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके स्नान आदि के बाद फिर योगासन करते हैं। उसके बाद फिर हवन संध्या करते हैं। संध्या और हवन करते हैं। संध्या तो हवन तो आप प्रतिदिन दोनों समय करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जलपान करते हैं। अच्छा सॉरी, जलपान करते हैं। तो जलपान में क्या करते हैं? दलिया, पोहा, हाँ। उपमा। मैं ये जानबूझ करके इस बच्चे से पूछ रहा हूँ कि आप नाश्ते में क्या करते हैं। मुझे उन स्कूलों का भी पता है, खास करके वो जो पब्लिक स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिनका जब मॉर्निंग में टिफ़िन पैक होता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि आज ऑमलेट बना है कि नहीं बना है, आज मटन बना है कि नहीं बना है। जिन बच्चों को मांसाहार करवा करके फिर पढ़ाया जाता है, तो आप उनसे ये उम्मीद कतई नहीं कर सकते कि वो आपकी संस्कृति और आपकी संस्कृति उसको सुरक्षित रखेंगे। तो ये भी मैं जानबूझ करके बेटी से पूछा। और सभी गुरुकुलों में पूर्ण शाकाहार भी है और सात्विकता भी है आहार के मामले में, कहना चाहता हूँ। तो सुबह आपने नाश्ता किया, उसके बाद फिर आपकी कक्षाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। जी। कक्षाओं के बाद फिर भोजन करते हैं। भोजन के बाद फिर विश्राम करते हैं। जी। और शाम को जो है आप जब ग्राउंड में जाते हैं, योगासन के अलावा और क्या क्या सीखते हैं वहाँ? खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं? खो खो। अच्छा। कबड्डी। हाँ हाँ। आपको खो खो ज़्यादा पसंद है कि कबड्डी ज़्यादा पसंद? कबड्डी। अच्छा, चलो आजकल तो कबड्डी का भी क्रेज है, और बेटियां जो है वैसे तो वो हर क्षेत्र में आगे हैं। अभी आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध की जब बात आई तब देखा 2 बेटियां जो है बहादुरी के साथ इस पूरे जो है मूवमेंट को जो लीड कर रही थी, और उनको पूरे देश ने नमन किया। जिन बेटियों को कभी पर्दे के पीछे रखा जाता था, किचन तक सीमित कर दिया गया था, वो आज युद्ध के मैदान में फाइटर विमान को जो है चला करके दुश्मन के घर में जा कर के मात दे करके आती हैं। तो उसी कड़ी की एक ये बेटी है। खैर मैं अब वापस अपने विषय की तरफ मोड़ करके लेकर के आता हूँ विषय को, नहीं तो ज़्यादा बार चले गए तो कुछ ज़्यादा बड़ा एपिसोड हो जाएगा, वो हमें थोड़ा सीमित करना है। मेरे पास अष्टाध्यायी है, मैं सिर्फ आपसे 3-4 सूत्र कोई भी बोलूँगा, उसके बाद आपको शुरू करना है। साथियों 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, मैं सभी नहीं सुन सकता हूँ, और कभी निश्चित तौर पे मैं आचार्य जी से बात करूँगा कि संपूर्ण अष्टाध्यायी जो है वो उनसे कंठस्थ उनको है, उसको रिकॉर्ड करके हम लोग जो है फिर पूरा भी कभी न कभी सुनाएंगे। पर मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को भी ये ना लगे कि छोटी सी बेटी है उसको क्या याद होगा, मैं कुछ खोल करके मैं देखता हूँ पढ़ करके, कहीं जहाँ से भी पेज खुलेंगे वहीं से। तो आपको प्रेरित किसने किया कि अष्टाध्यायी याद करनी? छोटे छोटे प्रश्न बच्चों को याद नहीं होते हैं, किसने याद किया? किसने याद करवाया? आचार्य जी ने। पूज्य आचार्य जी डॉक्टर
गायत्री आर्य जी। उन्होंने आपको जो है एक ये है यमः समुपहनी विशुच यमः समुपनिविशुच यमः समुपनिविशुच यमः समुपनिविशुच न उगदनद पठस्वनः वडो वीणायां च नित्यं पडः परिमाणे मदनुपसर्गे प्रमाद सम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु अच्छेषु ग्लः प्रजने शर्ते रसंप्रसारं च न्योभ्युपविषु आङ्गियुद्धे निपान महवः औदित्यश्च ओदितश्च शियो दीर्घात् शियोषपर्शे अंचोनपादाने दिवो विजिगीषयां निर्वाणो वाते शुशहक युवर्नाकौ युवर्नाकौ आयनेयिनियः फटगजगान् प्रत्यादिनां जोऽन्तः अदभ्यस्तात् आत्मने पदेष्वनतः सिंहोरुट् व्यक्तिर्विभासा बहुलं छन्दसि वृद्धस्य च आन्तिकपाठयोर्नदसाधौ युवाल्पयो कननतरश्यां विन्मतो लुक् प्रशंसायां। बेटी ने जैसी ही एकाग्रता जो है अपनी बनाई, उसके बाद मैंने बहुत ये लगभग 123 नंबर पृष्ठ है वहाँ से पूछा है और एक शब्द ही बोला, सिर्फ एक शब्द। उसके बाद उन्होंने प्रारंभ कर दिया है सूत्र को बोलना। तो ये इसकी प्रतिभा है और नाम प्रकृति है, प्रकृति की गोद में है जैसे मैंने पहले कहा था। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये बेटी जो है बहुत आगे तक जाएगी। गूगल बॉय के नाम से कुछ दिन पहले एक बच्चा जो है प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसको काफ़ी हिस्ट्री याद थी, परंतु जो हमारी मूल संस्कृति है, जो वेद से जुड़ी हुई है और जो संस्कृत है, उसके माध्यम से यदि ये छोटे छोटे बच्चे आगे आएंगे और उनको आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हम तो जितना कर सकते हैं इन बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। आपको सबको पता है इन गुरुकुलों को चलाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, परंतु इन व्यवस्थाओं के बावजूद और साधन ना होते हुए भी ये बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर इस तरह के निखर करके आते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति भी तभी सुरक्षित रहेगी जब इस तरह के बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको हमारी इस बेटी का ये इंटरव्यू कैसा लगा, उसकी प्रतिभा कैसी लगी, वो आप ज़रूर बताएंगे और आप अपना सहयोग निरंतर करते रहेंगे, खास करके आर्य समाज की गतिविधियों के लिए और हमारे गुरुकुलों के संचालन के लिए। तो प्रकृति, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रकृति हमारे साथ। आप भी जुड़े रहिए मिशनरी वर्क से। दोबारा से कभी यदि ईश्वर ने मौका दिया तो प्रकृति को दोबारा से लेकर के आएंगे और पूरी अष्टाध्यायी जो है वो प्रकृति से सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।